नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो हिंदी स्टेनो जो होती है, क्या होती है, हिंदी स्टेनो जो होती है उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसको किस तरह से आप कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है सबके मन में यही है सबसे बड़ा। दूसरा प्रश्न है किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ गलत लोग इस भंवर में फंस जाते हैं और फिर अपना 1-2 साल वो बर्बाद कर लेते हैं। किन लोगों को करना चाहिए। ठीक। तीसरी बात है कि जो इसके लिए कम से कम योग्यता होती है वो भी क्या होती है, कम से कम योग्यता। ठीक। इस पे यदि हम लोग बात करें तो हिंदी स्टेनो करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ समय जो लगेगा वो लगेगा समय ओनली 6 मंथ, यानी कि सिर्फ 6 माह का आपको समय इसमें लगने वाला है। 6 महीने में आप आसानी से जो है तो स्टेनो अपनी सीख सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, डेली आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए देना होगा। स्किल से मतलब इस भाषा को सीखने के लिए, क्या करने के लिए, भाषा को सीखने के लिए, इस भाषा को सीखने के लिए ना, क्योंकि ये भाषा है। जैसे आपका हिंदी में अगर इस तरीके से आ बनता है तो स्टेनो का जो होता है आ वो बहुत अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा स्वर है, व्यंजन से बात करते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए का है, हिंदी का ये हमारा का है, स्टेनो में जो का होता है वो इन दोनों लाइनों के बीच में सिर्फ इस तरीके से बनता है का। खा की यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा खा होता है इस तरीके से बनता है, कट लगता है। ये जो कट होता है, आप अगर चाहें तो इस कट को आप इस तरह से स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस कट को स्टार्टिंग में इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरी बात है, अगर मैं बात करूँ गा की, तो गा स्टेनो में इस तरीके से बनता है। अब अगर आप बिना समझे शुरू कर देंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि जो का है वो गा है, जो का और गा है दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात करें हम लोग गा की, तो गा इस तरीके से बीच में कट, या फिर आप इसे आगे कट लगा के बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या रहता है इनका, या फिर ये जो लाइनें हैं वो लाइनें मैं इतनी छोटी क्यों नहीं खींच रहा हूँ, या फिर ये जो लाइन है मैं इतनी बड़ी क्यों नहीं खींच रहा हूँ, या फिर इस लाइन को मैं बहुत ज़्यादा डार्क क्यों नहीं कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं बहुत ज़्यादा लाइट क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फिर ये का और जो मेरा गा है दोनों में क्या अंतर है, घा में या फिर खा में, खा या फिर गा, इन दोनों में क्या अंतर है। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो स्टेनो में आपको सीखने की ज़रूरत है, और उसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ्स लगेंगे। तो आपको जो जीरो, हमारा जो जीरो होता है, शून्य जिसको हम लोग कहते हैं, शून्य लेवल जो होता है, जीरो स्तर जो होता है, शून्य स्तर जो होता है, वहाँ से लेके तो आने वाला जितना भी लंबा जो इसका टाइम होगा, अगर हम ज़ीरो से बात करें तो आपको जितना अच्छा स्तर किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ से हम लोग उसकी तैयारी करवाएंगे, ज़ीरो से लेकर शिखर तक जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात है किन लोगों को करना चाहिए, तो मेरा ये है हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसको 12th के बाद एक अच्छी खासी जॉब चाहिए, उसको स्टेनो करनी चाहिए। किसके बाद, 12th के बाद, या फिर अगर बाई चांस उन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि यूजी कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई अच्छी जॉब चाहिए तो आपको स्टेनो करना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम योग्यता, तो कम से कम योग्यता सिर्फ 10th पास होती है। फिर आपकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग इसकी योग्यता बढ़ती जाती है। जैसे अगर किसी वैकेंसी में उन्होंने ग्रेजुएशन मांग लिया तो आपको यूजी होना चाहिए, पीजी मांग लिया तो पीजी होना चाहिए, 12th मांग लिया तो आपका 12th होना चाहिए, इस तरीके से। अब क्या करें, पहचान कैसे कि हम स्टेनो करने लायक हैं या नहीं। तो कुछ शब्द हैं जिनको आपको लिखना याद होना चाहिए। कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 3 शब्द दूंगा। ये 3 शब्द अगर आपने सही लिख लिए तो हाँ, आप तैयारी करने के लिए सही है, या फिर अगर नहीं लिख पाए तो कम से कम इसमें से आपके, एक काम करते हैं 5 कर लेते हैं। इन 5 में से कम आपके 3 शब्द सही होने चाहिए। पहला जो शब्द है वो आपको क्या लिखना है, विपरीत। सिंपल सा, पहला जो शब्द है वो आपको क्या लिखना है, विपरीत। दूसरा जो शब्द है वो आपको क्या लिखना है, हिंदू। हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, अच्छा इनको यहाँ पे, विपरीत। उसके बाद दूसरा शब्द क्या लिखना है, हिंदू। तीसरा हमें क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखना है,
तीसरा जो शब्द है वो हमें क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट। चौथा जो शब्द है वो हमें क्या लिखना है, आप लिख लीजिए आदेशानुसार, आदेशानुसार, ठीक है, आदेशानुसार लिख लीजिए। चौथा जो शब्द है वो आपको लिखना है, सिंपल सा देता हूँ, बहुत सिंपल सा देता हूँ, वो आपको लिखना है रुपया। क्या लिखना है, रुपया। क्या लिखना है, रुपया। ठीक, ये 5 शब्द हैं, इनको आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में आप इन 5 शब्दों को लिख लीजिए और वहीं से पता चल जाएगा कि आप स्टेनो की तैयारी करने लायक हैं या नहीं है, या कितने आपके जो शब्द हैं वो इसमें सही निकलते हैं, या फिर अगर एक भी सही निकला तो आपको कितनी मेहनत इसको करने के लिए चाहिए। ठीक, पहले शब्द की यदि हम लोग बात करें, जो पहला हमारा शब्द था उसकी शुद्ध हिंदी जो रहेगी वो हमारी इस तरीके से रहेगी, विपरीत। दूसरे शब्द की यदि हम लोग बात करें तो इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से। तीसरे शब्द की यदि हम लोग बात करें तो ये रहेगा हमारा इस तरीके से। चौथी की यदि हम लोग बात करें, ये रहेगा हमारा इस तरीके से। पांचवी की यदि हम लोग बात करें तो ये रहेगा हमारा इस तरीके से। अब कुछ कहेंगे कि हमने इस तरीके से लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये है बड़ा ऊ की मात्रा और ये है छोटा ऊ की मात्रा। तो रुपया में हमेशा छोटा ऊ की मात्रा आती है। ठीक, तो आप बताइए कि आपके 5 में से कितने सही निकले हैं, यानी कि आपको 5 में से कितने नंबर मिले हैं, 5 में से आपको कितने नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। जिनका 1 निकला है उनको कम से कम, क्योंकि पहले उनको उनकी जो हिंदी है वो भी कवर करनी पड़ेगी, जो उनकी हिंदी है उस पर भी उनको पकड़ करनी पड़ेगी। जिन लोगों के 2 निकले हैं, 2 से लेकर 3 तक निकले हैं, या फिर 1 से 2 जिनके हैं, उनको पहले अपनी हिंदी कवर करनी पड़ेगी। या कवर करनी पड़ेगी, अपनी हिंदी कवर करनी पड़ेगी। 3 से लेकर 4 वाले हैं, वो बहुत एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं उस श्रेणी में है, तो 3 से 4 घंटे में आपको डेली अपना करना पड़ेगा। इन लोगों को 4 से 5, क्योंकि 1 घंटा जो है इनको अपनी हिंदी सुधारने में देना पड़ेगा। जिनके 5 में से 5 सही है वो कभी भी किसी वक्त स्टेनो शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी वैकेंसियाँ। देखिए, नॉर्मल स्टेट लेवल पे यदि हम लोग बात करें, जितने भी हमारे स्टेट लेवल के हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पे निकलती है। दूसरी बात, आपके जितने भी स्टेट लेवल के जो मंत्रालय जो होते हैं वहाँ पे वैकेंसी इसकी निकलती है मंत्रालयों में। ग्रुप 4 जिसको हम क्लर्क कहते हैं, यूजीसी स्टेनो। उसके बाद जो कि पुलिस डिपार्टमेंट होती है वहाँ पे भी इसकी भर्तियाँ निकलती हैं। दूसरी बात, आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े जो मुख्यालय जो होते हैं वहाँ पे भी एज अ पीए स्टेनो की वैकेंसियाँ निकलती हैं। केंद्र में यदि हम लोग बात करें, केंद्र में आपका जो रेलवे है, रेलवे में बहुत प्यारी वैकेंसियाँ स्टेनो की निकलती है। दूसरी बात, मेन जो टारगेट रहेगा एसएससी स्टेनो, सीओडी दोनों। उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैं भूल गया, सबसे बेहतरीन जो निकलेगी वो हमारी निकलेगी विधानसभा, विधानसभा स्टेनो। वैसे ही यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, लोकसभा स्टेनो। ठीक, रेलवे, एसएससी। उसके बाद जितने भी आपके जो मंत्रालय हैं वो सब एसएससी से ही आपके कवर हो जाएंगे। दूसरी बात है, बहुत सारे जो आपके मेडिकल जो कॉलेज रहते हैं, मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स वगैरह जो रहते हैं, यहाँ पे भी स्टेनो की भर्तियाँ निकलती हैं, क्योंकि जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं सबको एक पी अपना चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सिर्फ एक ओनली इंट्रो वीडियो आप इसको कह दें, या फिर जानकारी के हिसाब से इस वीडियो को आप लोग कह दें, नॉर्मल वीडियो था। आने वाले जितनी भी जानकारी है या जितनी भी क्लासेस हैं, कब से शुरू होंगी, 0 लेवल से हाई जितना भी आप जा सकते हैं वहाँ तक, कितनी क्लासेस आएंगी, कब कब आएंगी, सारी जानकारी के लिए इससे आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये कर लीजिए। और उसके बाद डेली आपको क्या मिलते रहेंगे, इससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करें, इसमें बहुत इजी है, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत एकदम शॉर्ट मेथड रहेगा। बहुत अच्छी जो वैकेंसी है उसको, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने आसपास एक प्रैक्टिकल करके देखना, कितने लोगों को पकड़ना है, सिर्फ ओनली 100 लोगों को पकड़ना है। 100 में से अगर मुश्किल से 4 से 5 के पास भी ये चीज़ ये स्किल है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली 4 से 5 लोगों के पास भी ये स्किल नहीं होती। तो आप देखिए, जहाँ किसी वैकेंसी में पूरे 100 के 100 ही कूदेंगे, वहाँ इस वैकेंसी में अगर 4 से 5 भी कूद रहे हैं तो आप खुद देखिए कंपटीशन कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है।
ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है ना। ठीक है।